Hello everyone, Himalaya EduHub welcomes you all. Myself Vartika Dhamir. So today we will discuss about the self and personality further. So let's begin. So today we will learn about cognitive and behavioral aspect of self की cognition कैसे काम करती है self में और आपका behavior कैसे एक important role play करता है आपके self को develop करने में. Cognition में हम बात करते हैं कि आपके जो structures हैं या आपके thoughts हैं जो आपके कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन प्रोसेस करने का तरीका है या आपका थिंकिंग लेवल कितना है, आपकी रीजनिंग एबिलिटीज़ कैसी हैं, ये सब आपका कॉग्निटिव पार्ट होता है. और बिहेवियरल जो बिहेवियर आप शो करते हैं सबके आगे वो आपके सेल्फ को कैसे इन्फ्लुएंस करता है. तो सबसे पहली चीज़ है इसमें सेल्फ कॉन्सेप्ट. व्हाट इज़ द सेल्फ कॉन्सेप्ट? सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या है? हम खुद को कैसे परसीव कर रहे हैं या हमारे क्या आइडियाज़ हैं अपने रिगार्डिंग या क्या एक्सपीरियंसेस है जो हम अपने आप को डिफाइन करने के लिए कहीं ना कहीं रखते हैं, अपनी कंपेटेंसीज को या किस तरह के एट्रीब्यूट्स हैं जो कि एक इंसान होल्ड करता है, वो सब हमें सेल्फ कॉन्सेप्ट से पता चलता है. बेसिकली हम जो डिफरेंशिएट कर पाते हैं अपने कैपेबिलिटीज़ को, दैट वी आर एबल टू डू दिस एक्ट बट आर नॉट एबल टू डू दिस एक्ट, जो एक डिफरेंशिएशन आप रखते हैं. फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा है वो कहेगा मैं कोई एग्जामिनेशन में अच्छा स्कोर कर सकता हूँ बट वहीं मैं दूसरी तरफ पेंटिंग में अच्छा नहीं कर सकता बिकॉज आई एम नॉट अ गुड आर्टिस्ट. तो यहाँ पर एक डिफरेंशिएशन जो आप रख पाते हो अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट की वजह से रख पाते हैं. सेल्फ कॉन्सेप्ट दो तरह के होते हैं, दैट इज द पॉजिटिव वन एंड द नेगेटिव वन. तो आपने यहाँ पर दो एग्जाम्पल हैं. द फर्स्ट वन इज अ पर्सन में हैव वेरी पॉजिटिव व्यू ऑफ हिज और हर एथलेटिक ब्रेवरी. एक इंडिविजुअल है जो कि एथलेटिक्स में बहुत अच्छा है. फॉर एग्जाम्पल वो क्रिकेट में हो सकता है, हॉकी, फुटबॉल, एनी काइंड ऑफ एथलेटिक एबिलिटी, वो बहुत अच्छा है. बट ऑन द अदर हैंड उसका नेगेटिव व्यू किसमें? अपनी एकेडमिक टैलेंट्स को लेकर. तो उसका मानना ये है कि मैं एथलेटिक्स में तो बहुत अच्छा स्कोर कर सकता हूँ, नेशनल लेवल पे इंटरनेशनल लेवल पे खेल सकता हूँ, मेडल ला सकता हूँ अपने देश के लिए, बट ऑन द अदर हैंड मैं एकेडमिक लेवल पे उतना अच्छा नहीं हूँ कि मैं अपने ग्रेड्स वाइज अपने एकेडमिकली सेटिंग्स को सेटिस्फाई कर सकूँ या मैं उतना अच्छा परफॉर्म कर सकूँ. तो यहाँ पर दो तरह के हमने सेल्फ कॉन्सेप्ट देख ले, एक में आप पॉजिटिव सोच रहे हैं, एक में आप नेगेटिव सोच रहे हैं. तो ये कहीं ना कहीं आपके सेल्फ कॉन्सेप्ट को एनहांस भी कर सकता है और कहीं ना कहीं इफेक्ट भी कर सकता है. दैट डिपेंड्स कि आप सिचुएशन को कैसे परसीव करते हैं. नेक्स्ट इज योर सेल्फ एस्टीम. सेल्फ एस्टीम बेसिकली क्या है? द वैल्यू और जजमेंट ऑफ अ पर्सन अबाउट हरसेल्फ ऑफ हिमसेल्फ. आप किस तरह से खुद को जज करते हैं वो आपका सेल्फ एस्टीम है. आप अपने बारे में पॉजिटिव सोचते हैं या नेगेटिव सोचते हैं, कहीं ना कहीं ये चीज़ आपका सेल्फ एस्टीम बनाता है. या तो आपका सेल्फ एस्टीम हाई होगा या लो होगा. अगर आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचते हैं तो आपका लो सेल्फ एस्टीम होगा, और यही अगर आप पॉजिटिव सोचते हैं तो आपका हाई सेल्फ एस्टीम होगा. अब इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल क्या चीज़ प्ले करती है? वो है आपकी सिचुएशंस, कि किस तरह की सिचुएशंस में आप एंगेज हो रहे हैं या अपनी लाइफ में आप किन सर्कमस्टांसेस से निकले हैं. तो वो कहीं ना कहीं आपके हाई या लो सेल्फ एस्टीम के लिए कंट्रीब्यूट करेगा. आपका बिहेवियर किस तरह से डेवलप हो रहा है. आपको सपोज करो हमेशा अगर प्रेजेस मिले हैं अपनी किसी भी अच्छे काम के लिए, आपने अच्छा स्कोर किया हो या ना किया हो, फिर भी पेरेंट्स ने आपको काफ़ी अप्रिशिएट किया, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम अच्छे ग्रेड ले आना. तो यहाँ पर क्या होगा? आपका कहीं ना कहीं सेल्फ एस्टीम बूस्ट होगा कि आप अच्छा परफॉर्म करने का ट्राई करेंगे. यही अगर आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तब भी आपको निगलेक्टेंस मिल रही है या आपको तब भी अप्रेजल नहीं मिल रहा है, ना ही टीचर से ना ही फैमिली से, तो कहीं ना कहीं आपका जो सेल्फ एस्टीम है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा. आप सेल्फ डाउट करने लग जाएंगे. सो द स्टडीज इंडिकेट दैट द एज ऑफ 6 to 7 ईयर्स ऑफ अ चिल्ड्रन सीम्स टू डेवलप देयर सेल्फ एस्टीम. आपका जो सेल्फ एस्टीम है बहुत छोटी एज में डेवलप होना शुरू हो जाता है. इट्स जस्ट फ्रॉम दी 6 to 7 ईयर्स. बहुत यंग एज में आप चीज़ों को समझने लगते हैं कि आप नेगेटिव सोच रहे हैं या पॉजिटिव सोच रहे हैं. खासकर 4 एरियाज में ये चीज़ डेवलप होती है. द वेरी फर्स्ट इज एकेडमिक कॉम्पिटेंस, देन सोशल कॉम्पिटेंस, फिजिकल एंड एथलेटिक कॉम्पिटेंस एंड फिजिकल अपीयरेंस. ऐसा क्यों है? आपका एकेडमिकली आपको कहीं ना कहीं टीचर्स कहते हैं अच्छा परफॉर्म करो, अच्छे मार्क्स लाओ, तो कहीं ना कहीं यहाँ से आपका सेल्फ जो है वो बनना शुरू हो जाएगा कि आपका सेल्फ एस्टीम हाई रहेगा या लो. वहाँ आ गई एकेडमिक. देन सोशल की आपको सोसाइटी से कितनी एक्सेप्टेंस मिल रही है, आपके किस तरह के बिहेवियर को अप्रूवल मिल रहा है और किस तरह के बिहेवियर को डिसअप्रूवल मिल रहा है. नेक्स्ट इज फिजिकल वन, कि आप फिजिकली कैसा परफॉर्म कर रहे हैं या आपकी फिजिकल अपीयरेंस कैसी है. अगर आप इंटेलेक्चुअली एथलेटिक कॉम्पिटेंसी में हाई हैं, आप साथ साथ एकेडमिक्स में भी अच्छे हैं, तो कहीं ना कहीं ये दोनों फैक्टर्स आपके सेल्फ एस्टीम को बूस्ट करेंगे कि आप ऑल ओवर अच्छा कर रहे हैं, आप करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ऑन दी अदर हैंड अपने एकेडमिक्स में भी सेटिस्फाई कर रहे हैं. तो इस तरह से आपका सेल्फ एस्टीम डेवलप होगा. फिर अगर हम फिजिकल अपीयरेंस की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाता है कि आपका किस तरह का टेक्सचर है, व्हाट इज़ द टोन ऑफ योर स्किन, आपका बोलने का तरीका, आपकी अपीयरेंस कैसी है, वेदर यू आर थिन और थिक, ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स, कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें आपके कॉन्ट्रीब्यूशन में काम करती है सेल्फ एस्टीम के.
Next is your self-efficacy. Now self-efficacy is based on Bandura social learning theory. Bandura ने टर्म कॉइन करी थी जब उन्होंने अपनी सोशल लर्निंग थ्योरी दी थी कि इन्वायरमेंट और लर्निंग का क्या इंटरप्ले या एक दूसरे को कैसे इन्फ्लुएंस करती है और क्या रोल होता है, लर्निंग इन्वायरमेंटल या सोशल जो हमारी इन्फ्लुएंसेस होते हैं इफेक्ट कैसे होती है उससे. सो सेल्फ एफिकेसी रेफर्स टू an individual's belief in his or her capacity to execute behavior necessary to produce specific परफॉर्मेंस अटेनमेंट्स, कि आप किसी भी परफॉर्मेंस में किस तरह का आपका जो एक इंडिविजुअल का बिलीफ है कि मैं ये कर सकता हूँ, या जो एक डेडिकेशन है आपकी किसी भी गोल को अचीव करने के लिए, किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए, वो कहीं ना कहीं आपकी सेल्फ एफिकेसी बताती है कि आप कितनी कैपेसिटी रखते हैं किसी भी चीज़ को करने की. तो वहाँ आपकी सेल्फ एफिकेसी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सेल्फ एफिकेसी अलाउज पीपल टू सेलेक्ट, इन्फ्लुएंस एंड इवन कंस्ट्रक्ट सर्कमस्टांसेस ऑफ देयर ओन लाइफ. आप किस तरह से चीज, आप ज़रूरी नहीं है कि आपका सेल्फ एफिकेसी अगर लो है तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते, ऐसा नहीं होता. आप अपने सेटबैक्स को ओवरकम करें टू लर्न हाउ टू लाइक कम विद अ न्यू सोल्यूशन टुवर्ड्स अ प्रॉब्लम. तो यहाँ से आपकी सेल्फ एफिकेसी भी डेवलप होती है. आप कैसे कितने क्रिएटिविटी लेवल रख रहे हैं, या आप किस तरह से सिलेक्ट करते हैं प्रॉब्लम को, सिचुएशंस को, क्या चीज़ें इन्फ्लुएंस हो रही है, अपने बिहेवियर को आप कितना स्टेबल रख रहे हैं जब आप किसी भी सिचुएशन से गो थ्रू कर रहे हैं. इन सब से आपका सेल्फ एफिकेसी, सेल्फ एस्टीम, ये सब चीज़ें इफेक्ट होती हैं. नेक्स्ट इज योर सेल्फ रेगुलेशन. अब आप खुद को रेगुलेट कैसे करते हैं. सेल्फ रेगुलेशन रेफर्स टू आवर एबिलिटी टू ऑर्गेनाइज एंड मॉनिटर आवर ओन बिहेवियर. हम खुद को कैसे देखते हैं, क्या चेंजेस हमें अपने बिहेवियर में लाने चाहिए, या क्या थॉट्स है जिनको हमें नेग्लेक्ट करना चाहिए. ये सब हमारा सेल्फ रेगुलेशन बिहेवियर होता है कि हाउ टू एक्ट पॉजिटिवली, या किस तरह हम खुद को चार्ज रखें, एनर्जी से मतलब भरपूर रखें. ये सब चीज़ आपका सेल्फ रेगुलेशन. फॉर एग्जाम्पल अभी आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में चल रहे होंगे, आपको अपने एकेडमिक्स भी क्लियर करने, अच्छे नंबरों से पास होना है 12th में, देन आपको एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम भी देना. तो इस टाइम पर आपको अपने सेल्फ को रेगुलेट करना बहुत ज़रूरी है. आपको एक बैलेंस मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है ताकि आप अपनी सिचुएशन से ईजिली ओवरकम कर सके. हेयर कम्स एन इंपॉर्टेंट टर्म ऑल्सो सेल्फ कंट्रोल. अब सेल्फ रेगुलेशन के साथ साथ सेल्फ कंट्रोल बहुत ज़रूरी है. दैट इज लर्निंग टू डिले और डिफर द ग्रेटिफिकेशन ऑफ नीड्स. किस तरह से आप डिले करेंगे अपनी नीड्स को, मतलब ज़रूरी नहीं है कि अननेसेसरी चीज़ों में एंगेज होना ही कंपलसरी होता है. सेल्फ कंट्रोल क्या होता है, सपोज यू आर स्टडिंग राइट नाउ, आपका मन करे चलो थोड़ी देर फ़ोन चला लूँ या टीवी चला लूँ, बट आप अपने अंदर अगर सेल्फ कंट्रोल रख रहे हैं, नहीं ये चीज़ अभी मेरे जो करंट टाइम ड्यूरेशन है उसके लिए नेसेसरी नहीं है, या ये चीज़ रिक्वायर्ड नहीं है, बाद में भी की जा सकती है, तो वहाँ आप सेल्फ कंट्रोल डेवलप कर रहे हैं. उन एक्टिविटीज़ में एंगेज होना जो आपके टाइम की वैल्यू इन्वेस्ट करवा रही हो, एज वेल एज आपको पता हो कि अभी करंट ड्यूरेशन में ये चीज़ नेसेसरी है, या अदर टास्क जो हैं या अदर परफॉर्मेंसेज जो हैं वो डिले भी हो सकती हैं, या अभी उनकी रिक्वायरमेंट नहीं है. फॉर एग्जांपल जैसे हम बड़े बड़े गिफ्ट डिमांड करते हैं घर वालों से, हमें फ़ोन दिला दो या कार दिला दो या हमें स्कूटी दिला दो, बाइक दिला दो. तो ये सब क्या है, आपकी सेल्फ कंट्रोल अगर आप में डेवलप है तो कहीं ना कहीं आप एक राइट टाइम पर इन सब चीज़ों की डिमांड रखेंगे, या आप सेल्फ अर्न करके देन इन सब चीज़ों को लेना पसंद करेंगे. सो इट डिपेंड्स ऑन योर सेल्फ रेगुलेशन ऑल्सो इन सेल्फ कंट्रोल ऑल्सो हाउ यू आर मैनेजिंग. नाउ साइकोलॉजिकल टेक्निक्स ऑफ सेल्फ कंट्रोल, हम किस तरह कौन से टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं. द वेरी फर्स्ट इज ऑब्जर्वेशन ऑफ ओन्स बिहेवियर. अपने बिहेवियर को ऑब्जर्व करें कि आपका बिहेवियर कैसा है, वेदर यू आर एक्टिंग राइट और रॉन्ग अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, यूज्ड टू चेंज, मॉडिफाई और स्ट्रेंथन सर्टेन एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ. जब आप अपने बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हैं तो आपको पता होता है आपको कहाँ कहाँ चेंजेस लाने हैं, या क्या क्या मॉडिफिकेशंस अपने बिहेवियर में कर सकते हैं अच्छे से वर्क करने के लिए, किसी भी सर्कमस्टांस को समझने के लिए, या अपनी जो एबिलिटीज़ है उनको इम्प्रूव करने के लिए, एनहांस करने के लिए. नेक्स्ट इज सेल्फ इंस्ट्रक्शन. सेल्फ इंस्ट्रक्शन क्या है, द वे वी इंस्ट्रक्ट आवरसेल्फ टू डू समथिंग एंड बिहेव इन द मैनर दैट वी वांट. हमें अपना बिहेवियर कैसे रखना है. आप सपोज करें किसी पार्टी में गए हैं तो आपको जैसे घर से बताया जाता है कि एल्डर्स की रिस्पेक्ट करो, या आप ऑटोमेटिकली वो चीज़ आपके अंदर इनबिल्ट कर दी जाती है कि एक सर्टेन मैनर में आपको कैसा बिहेवियर रखना है. तो आप ऑटोमेटिकली खुद को सेल्फ इंस्ट्रक्ट करते हैं कि नहीं ये चीज़ मेरे लिए सही है और ये चीज़ गलत है. लास्ट वन इज सेल्फ रीइंफोर्समेंट. सेल्फ रीइंफोर्समेंट क्या है, इट इन्वॉल्व्स रिवॉर्डिंग बिहेवियर दैट हैव प्लीजेंट आउटकम्स. अब आपने कोई भी टास्क अपना, जो आपकी कोई भी टास्क आपको दिया गया था वो आपने अच्छे से परफॉर्म करा, उसमें अच्छा अटेन भी करा, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, खुद के सेल्फ को रिवॉर्ड करेंगे, खुद को प्रेस करेंगे, या खुद को कोई भी ट्रीट दे दिए, जैसे घर वाले करते हैं ना रीइंफोर्समेंट, जैसे आपने अच्छा स्कोर किया तो पार्टी दे देंगे या आपको कोई भी गिफ्ट दे देंगे. तो ऑल दीज आर दी पार्ट ऑफ सेल्फ रीइंफोर्समेंट कि आपका बिहेवियर रीइंफोर्स कर रहा है, मतलब वो स्ट्रेंथ कर रहा है आपके बिहेवियर को, कि अगर आप अपने टास्क को अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं या अपने जो भी प्रॉब्लम जो उनको ओवरकम कर रहे हैं, तो आपके बिहेवियर को कहीं ना कहीं रीइंफोर्समेंट मिलता है. अब हम समझते हैं परसेप्शन क्या है सेल्फ का.
सेल्फ में अगर हम बात करें, सबसे पहले हमने देखा सेल्फ कॉन्सेप्ट। सेल्फ कॉन्सेप्ट जो है वो इंक्लूड करता है आपका सेल्फ एस्टीम को, सेल्फ एफिकेसी को, सेल्फ रेगुलेशन को। सेल्फ एस्टीम हमारा जजमेंट कैसा है अपने रिगार्डिंग, कि हाउ डू वी जज, ठीक है। व्हेन वी टॉक अबाउट दी सेल्फ एफिकेसी, तो हमारी कैपेबिलिटी कैसी है, कैपेसिटी कैसी है अपने किसी भी टास्क को एंगेज में होने की। एंड देन वी टॉक अबाउट सेल्फ रेगुलेशन, हाउ वी रेगुलेट आर इमोशंस एंड हाउ वी रेगुलेट आर सेल्फ, कि हमें कैसे किस तरह से अपनी सेल्फ को मैनेज करना है। इन सब के थ्रू क्या होता है, हम इवेल्युएट कर पाते हैं चीज़ों को, और टास्क स्पेसिफिक, अगर आपको कोई सपोज कर किसी टास्क में एंगेज होना है तो वहाँ पर आपकी सेल्फ एफिकेसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और इवेल्युएट करना तो वहाँ सेल्फ एस्टीम और सेल्फ एफिकेसी दोनों ही कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। आपका यही सेल्फ रेगुलेशन और सेल्फ कंट्रोल है, तो वो इन दोनों में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेगा। और सेल्फ एस्टीम अच्छा है तो आपके इफेक्टिव कंपोनेंट, दैट मीन्स और इमोशनल कंपोनेंट, आपके इमोशंस को स्टेबल रखने में भी हेल्प करेगा। अगर आप इन सब क्राइटेरियाज पे हाई हैं तो कहीं ना कहीं आपको जो इमोशनल, कॉग्निटिव या कह लो बिहेवियरल कंपोनेंट है, ये सब काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथन होता है। नाउ वी विल डिस्कस कल्चर एंड सेल्फ, की कल्चर और सेल्फ का कैसा रिलेशन है। तो यहाँ पर हमने डिस्टिंक्शन लिया इंडियन और वेस्टर्न व्यू का, क्योंकि इंडिया में एक अलग तरह से सेल्फ को रिव्यू किया जाता है और वेस्टर्न कल्चर में एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू है, पर्सपेक्टिव है सेल्फ को देखने का। तो बात करते हैं अगर हम वेस्टर्न की, तो उनकी जो बाउंड्रीज होती है सेल्फ के रिगार्डिंग वो रिलेटिवली फिक्स्ड होती है। मतलब उनको पता है कि एक इंडिविजुअल के लिए अपने आप को इंपॉर्टेंस देना कितना एक महत्वपूर्ण है। व्हेन वी टॉक अबाउट इंडियन, इट इज़ लाइक शिफ्टिंग इन नेचर, जो बाउंड्रीज है वो शिफ्ट होती रहती हैं। डिपेंड करता है कि फैमिली में सिचुएशन कैसी है, तो आपका जो फ्लेक्सिबिलिटी है सेल्फ की वो कहीं ना कहीं चेंज हो सकती है। व्हेन वी टॉक अबाउट द डाइकोटॉमीज बिटवीन सेल्फ एंड अदर्स, इट हैज सीन इन वेस्टर्न कल्चर कि वो सेल्फ और ग्रुप को सेपरेट रखते हैं। मतलब आपका सेल्फ जो है वो एक सिंगल एंटिटी की तरह काम कर रहा है और जो ग्रुप जो है वो एक सिंगल एंटिटी की काम कर रहा है। लेकिन व्हेन वी टॉक अबाउट द इंडियन पर्सपेक्टिव डज नॉट मेक सच क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन द डाइकोटॉमीज। डिस्टिंक्शन आपको होगा ही नहीं कि आपको सेल्फ को और ग्रुप को अलग अलग रखना है, आप कहीं ना कहीं इंटरलिंक्ड रहेंगे। क्योंकि हमारे यहाँ का कल्चर कैसा है, बड़ी बड़ी फैमिलीज, जॉइंट फैमिलीज में हम सब अपब्रिंग हुए हैं, तो कहीं ना कहीं हम ग्रुप को साथ लेके बचपन से ही चल रहे हैं, तो उस तरह का सेल्फ डेवलप होगा। लेकिन अगर हम वेस्टर्न कल्चर की बात करें तो वहाँ सिंगल एंटिटी पे बात की जाती है, क्योंकि 13-14 ईयर्स में वहाँ के बच्चे जो हैं फैमिली से अलग रहने लग जाते हैं, तो उनका जो सेल्फ है वो इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव पे कहीं ना कहीं डेवलप होता है, कि खुद को ज़्यादा वैल्यू करते हैं, कि अपने सेल्फ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। यहीं अगर हम यहाँ के कल्चर की बात करें तो हम औरों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, कि उनकी रिस्पेक्ट, औरों के रिगार्डिंग सोचना, उनकी ज़्यादा हेल्प करना। तो ये कहीं ना कहीं एक डिफ्रेंशिएशन क्रिएट करते हैं सेल्फ एंड कल्चर में। नेक्स्ट इज द सेल्फ एंड द ग्रुप एग्जिस्ट एज ए टू डिफरेंट एंटिटीज़, की दोनों अलग अलग है। ये इंडिया में जो है ये जनरली सेपरेट नहीं होती एक दूसरे से, कि ग्रुप और जो सेल्फ है वो एक साथ ही काम करेगा, अलग अलग नेसेसिटी नहीं है करने की। क्योंकि जो है इंडिविजुअलिस्टिक है नेचर में वो है वेस्टर्न कल्चर, कलेक्टिविस्टिक है नेचर में वो है आपका इंडियन कल्चर। क्योंकि इंडिविजुअलिस्टिक सिर्फ एक इंडिविजुअल पे फोकस होना और कलेक्टिविस्टिक सबको साथ लेकर चलना। सो इट इज़ अ डिपिक्शन ऑफ द वेस्टर्न पर्सपेक्टिव एंड इंडियन पर्सपेक्टिव, हाउ इट वर्क्स, कि इंडिविजुअल और ग्रुप यहाँ आप देखेंगे अलग अलग है, दोनों डिफरेंट एंटिटी में काम कर रहे हैं। यही यहाँ पर इंडिविजुअल है तो इसी के इर्द गिर्द ग्रुप है, ये दोनों एक साथ ही काम करते हैं। आई होप यू फाउंड दिस information relevant for you. Do subscribe our channel, like, comment and share with your friends. Thank you for watching.